अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल अता फ़रमाए हैं। उनमें एक नहायत ही अहम और जामे तरीन उसूल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझें और उस पर अमल करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उन तालीमात का पता हो और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सीरत का मुताला करें। और ये रबीउल अव्वल का महीना भी चल रहा है और आज 12 रबीउल अव्वल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत में गो के इख्तिलाफ़ है काफ़ी हद तक। बाज़ ने रमज़ान की तारीख़ लिखी है कि 3 रमज़ान है, बाज़ ने रबीउ सानी की कोई तारीख़ बयान की है। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में 10 मुहर्रम ज़िक्र की है तारीख़ विलादत, और बाज़ ने रबीउल अव्वल की 3 तारीख़ या यकुम रबीउल अव्वल भी लिखी है, बाज़ ने 8 रबीउल अव्वल, बाज़ 9 रबीउल अव्वल और बाज़ ने 12 रबीउल अव्वल भी लिखी है। तो विलादत में इख्तिलाफ़ है, जबकि वफ़ात में काफ़ी हद तक इत्तेफ़ाक़ है कि 12 रबीउल अव्वल और ग़ालिबन 11 जून 632 ईस्वी को वफ़ात हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया, विसाल हम कहते हैं, विसाल हो गया, अल्लाह ताला के पास चले गए। लेकिन विलादत में इस हद तक तो मुअर्रिख़ीन और सीरत निगारों का काफ़ी हद तक इत्तेफ़ाक़ है कि रबीउल अव्वल का महीना है। तो इस मुनासबत से रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ बयानात भी होते हैं। तो जी मैं आया कि कुछ किताबें जिनसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से काफ़ी हद तक वाक़िफ़ हो सकते हैं, उनका तज़किरा कर लिया जाए। तो एक किताब है, इस किताब का नाम है सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह की किताब है और ये बहुत मुख्तसर है, 250 सफ़हात के लगभग है तकरीबन, और बहुत ही जामे है। इसके बाद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना तारिक़ जमील साहब हफ़िज़हुल्लाह के बयानात को किताबी शक्ल में मुरतब किया गया है। और मौलाना तारिक़ जमील साहब को अल्लाह ने बड़ा एक अजीब उनकी सिफ़त है कि वो बेहतरीन अंदाज़ में वाक़यात का बयान करते हैं। सीरत के वैसे वो आशिक़ हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि सीरत को पढ़ें, सीरत को पढ़ें, सीरत से रहनुमाई हासिल करें, सीरत से रहनुमाई हासिल करें। तो सीरत को बड़े ही शानदार अंदाज़ में बयान फरमाते हैं, तो इस किताब में वो अंदाज़ भी नुमाया है। ये दोनों शख्सियात चूँकि मेरे लिए बहुत ही काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हैं और मुझे इनसे ज़ाती लगाव है, और क्यों इनकी खिदमत की वजह से ही है, कोई दुनियावी मनफ़ात तो है नहीं, तो इसलिए मैंने इनका तज़किरा शुरू में कर दिया। अब इस तरतीब से तज़किरा करूँगा थोड़ा सा शुरू में कि जो इब्तिदान पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये दोनों भी पहले पढ़ सकते हैं, बेहतरीन है। लेकिन जो बिल्कुल इब्तिदा कर रहे हैं सीरत को पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बेहतरीन किताब उर्दू ज़बान में सीरतुन नबी कदम ब कदम है, जो कि अब्दुल्ला फ़ारानी की कलमी नाम से जनाब इश्तियाक़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाई है। 2 जिल्दों में है, इंतहाई जामे है। किताब की जो असल खुसूसियत है वो ये कि आप पढ़ना शुरू करें तो उसको छोड़ने का जी नहीं करता और एक ही नशिस्त में जी चाहता है कि पूरी मुकम्मल कर ली जाए। इंतहाई शानदार किताब है और इब्तिदा करने के लिए उर्दू ज़बान में मेरे ख्याल में सबसे अच्छी किताब है। बहुत ही आसान और अपनी तरफ खींचने वाली किताब है, इसमें बोरियत बिल्कुल भी नहीं होती। सीरत पर वैसी बोरियत नहीं होती, लेकिन इस किताब में क्योंकि वो खुद बच्चों के लिए लिखा करते थे, ये भी उन्होंने बच्चों को सामने रख के लिखी है, तो बहुत शानदार है, इससे ही इब्तिदा करनी चाहिए। और ये एक तासुर है कि वो नावल निगार थे और अपनी वो नावल तख़य्युलाती कहानियाँ लिख कर वो करते थे, लेकिन वो एक बड़े ही मुतदय्यन शख्सियत और बहुत ही दीनदार, बहुत ही मुतवाज़े, मैं उनसे मिला भी हूँ। सीरतुन नबी कदम ब कदम, इसी तरह ख़ज़ा अब्दुल्ला फ़ारानी के नाम से उनकी जितनी किताबें हैं वो दीनी है। उसमें खिलाफत राशिदा कदम ब कदम भी है, सहाबा के वाक़यात कदम ब कदम भी है। उस किताब का नाम है वाक़यात सहाबा कदम ब कदम, 3 जिल्दों में है। आइम्मा अरबा कदम ब कदम है, छोटी सी किताब है। उम्र सानी कदम ब कदम है। खैर, तो बेहतरीन किताब सीरतुन नबी कदम ब कदम है। इसके बाद उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई आरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये बहुत मुख्तसर है, तकरीबन 550 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और इस किताब में उन्होंने इस तरह से लिखा है, ख़ुद बयान फरमाते थे कि मैंने इस किताब को ऐसे लिखा है कि तुम समझ लो सीरत डायरी है, अपने तौर पर अपने आप को सीरत से मुनव्वर करने की, अपने अमाल को सीरत से मुनव्वर करने के लिए बेहतरीन किताब है। यानी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि यार मैं सीरत पे कितना अमल कर रहा हूँ, किस तरह अमल कर रहा हूँ। आप रोज़ाना इसके 5-5, 10-10 सफ़हात पढ़ें और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते रहें। इस अंदाज़ से लिखी गई किताब है, यानी तसलसल से लिखी हुई एक सीरत के अंदाज़ पर किताब नहीं है, बल्कि उसवा हसना, यानी हमारे लिए क्या, हम किस तरह अमल करें, उस अंदाज़ से किताब है। नाम से भी ये इस तरह इशारा मिल जाता है। इसके बाद है हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद
जो कि जनाब मौलाना मोहम्मद वली राजी साहब हफ़िज़हुल्लाह की किताब है। ये मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह, इन दोनों के बड़े भाई। इस किताब की अजीब खुसूसियत ये है कि इस किताब में नुक्तों वाले हरूफ इस्तेमाल ही नहीं किए गए। तकरीबन 400 सफ़हात पर मुश्तमिल ज़ख़ीम किताब है। इस किताब में मुकम्मल सीरत मिल जाएगी और चंद हफ्तों में ये किताब मुकम्मल हुई है। और नाम से और इसकी इस खुसूसियत से ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होगी और बहुत लंबे अरसे में लिखी गई होगी। तो ना ये इतनी मुश्किल है, बहुत ही रवां उर्दू है और काफ़ी हद तक जो है ना वो इसके अंदर आसान अल्फाज है, यानी पढ़ने में मुश्किल दुश्वारी होती नहीं है। बाद मकामात पर हो सकता है हो, लेकिन जिस हद तक लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल अल्फाज होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत आसान अल्फाज हैं, बड़े अच्छे अंदाज में इस किताब को मुरतब किया गया है। और जितनी जल्दी ये किताब मुरतब हुई है उससे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा लगता है कि इस नौइयत की एक मुनफरिद किताब है और पहली किताब है सीरत पर गैर मनक़ूद किताब। बड़ी ही अजीब किताब है और बहुत शानदार है। पढ़ने में उर्दू में भी इतनी जाज़बियत है कि वो दिल चाहता है बस पढ़ते रहें। बहुत ही बेहतरीन और शानदार किताब है। ये भी एक जिल्द में है। इसके बाद है नबीउल ख़ातम, ये भी एक जिल्द में, क्या ये तो चंद सफ़हात ही हैं, तकरीबन को 100 सफ़हात हैं और बड़ी अलबेली किताब है। ऐसा लगता है कि एक ही नशिस्त में उन्होंने लिखी है, क्योंकि मुश्किल है, एक नशिस्त में गालिबा नहीं लिखी होगी, लेकिन बड़ी ऐसा लग रहा है बस जो शुरू में जो अंदाज़ है पूरी किताब आखिर तक इसी अंदाज से चली है और बड़ा ही शानदार अंदाज़ है और जाजिब अंदाज़ है, यानी कि छोड़ने को जी नहीं करता, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। यह है हज़रत मौलाना सैयद मनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। इसके बाद सीरत ख़ातमुल अंबिया के नाम से मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, तकरीबन 100 सफ़हात पर मुश्तमिल है और मुख्तसर और जाम, यानी आप अगर एक दो नशिस्त में पूरी सीरत का खुलासा अपने ज़हन में बिठाना चाहें तो बहुत अच्छी किताब है। उसके लिए इब्तिदा करने के लिए बहुत शानदार किताब है। इसके बाद एक किताब है नूरुल बसर फ़ी सीरत खैरिल बशर। यह हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सियोहारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, एक ही जिल्द में है और बहुत शानदार है, मुख्तसर है, जामे है। इसके बाद हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब नश्रुत्तीब फ़ी ज़िक्र नबील हबीब, सीरत पर बड़ी शानदार और अमली किताब है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ से सीरत से मुताल्लिक़ मवाद को इकट्ठा करके एक किताब मिलादुन नबी के नाम से भी मुरतब की गई है, वो भी बड़ी अच्छी किताब है। फिर एक जिल्द में एक और किताब है विलादत मुहम्मदिया का राज, ये हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये भी एक ही जिल्द में है और बहुत जामे है, बड़ी शानदार किताब है। इसके बाद मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब के खुतबात मदरास, ये भी बड़ी बेहतरीन सीरत के मौजू पर किताब है, बहुत मुख्तसर है, 150 सफ़हात तकरीबन है, मुख्तसर किताब है। इसके बाद हज़रत मौलाना डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब खुतबात बहावलपुर, बड़ी शानदार और अपने मौजू पर मुनफरिद भी है, इंतहाई तहक़ीक़ी और इल्मी किताब है। हैं तो ये खुतबात, लेकिन इनकी हैसियत किसी तसनीफ़ या तालीफ़ से कम नहीं है, बहुत इल्मी और तहक़ीक़ी किताब है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक और किताब है पैगम्बर इस्लाम, इसी तरह एक और किताब है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से उनकी एक और किताब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी व जानशीनी, और एक और किताब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी ज़िंदगी। ये तमाम किताबें हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं और डॉक्टर हमीदुल्लाह इंतहाई मुहक़्क़िक़ाना मिजाज रखते थे और इनकी हर किताब अपने अंदर एक अजब और मुनफरिद तालीमी, इल्मी और तहक़ीक़ी अंदाज़ अपनाए हुए होती है। इसके बाद इसी के साथ मैं ज़िक्र करूँगा हज़रत मौलाना डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की महाज़रात सीरत का। उनकी जो किताब है महाज़रात सीरत, ये भी खुतबात हैं और 12 खुतबात पर मुश्तमिल ये मजमुआ, ये भी किसी तालीफ़ या तसनीफ़ से कम नहीं है। इस किताब की एक बहुत ख़ास बात यह है कि इसमें आपको दीगर बहुत सी किताबों का और उनके मुसन्निफ़ीन का, सीरत से मुताल्लिक़ा कुतुब का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मिल जाता है और आपको मज़ीद रहनुमाई इसी किताब से हासिल हो जाती है और सीरत के मुख्तलिफ गोशों पर भी काफ़ी रहनुमाई से मिल जाती है। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक और किताब है, बहुत छोटी सी, तकरीबन 100 सफ़हात पर किताबचे की सूरत में, खुतबात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, वो भी बहुत शानदार है और पढ़नी चाहिए। इसके बाद हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद अज़ीज़ुर रहमान साहब की किताब तालीमात नबवी और आज के ज़िंदा मसाइल, तकरीबन 400 सफ़हात पर मुश्तमिल बड़ी शानदार किताब है। आज के ज़िंदा मसाइल से बहस करती है, जैसे कि नाम से वाज़ेह है। और हज़रत मौलाना सैयद अज़ीज़ुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह सीरत के आशिक़ हैं। सीरत से मुताल्लिक़ कुतुब की रहनुमाई हो, सीरत से मुताल्लिक़ कोई बात पूछनी हो, कुछ हासिल करना हो, तो हज़रत की शख्सियत जो है मर्जा की हैसियत रखती है और आप हज़रत से उनके घर जाकर, उनके दायरे में जाकर बआसानी मुलाकात कर सकते हैं। बेतकल्लुफ़ाना मिजाज है और लगेगा ही नहीं कि इतना इल्मी आदमी आपके सामने बैठा हुआ है और बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से आपसे बात भी करेंगे वो। और मैं तो बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ, सीरत से मुताल्लिक़ आपको कुछ पूछना है, कुछ भी सीरत से कोई भी चीज़ हो, सीरत के अलावा भी बहुत रहनुमाई देते हैं वो, अल्लाह ने उनके बड़े इल्म से नवाजा है, लेकिन सीरत तो उनका ख़ास मौजू है। अल्लाह ताला हमें उनकी कदर करने की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए, आमीन।
एक किताब है रहमतुल लिल आलमीन काजी मोहम्मद सुलेमान अहमद मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। ये भी बहुत ही शानदार किताब है और 3 जिल्दों में है और काफ़ी हद तक अच्छी और मुफस्सल किताब है। सीरतुन्नबी जो कि शुरू तो अल्लामा शिबली नुमानी ने की थी, काफ़ी हद तक अल्लामा शिबली नुमानी ही की किताब है, लेकिन इसको मुकम्मल किया है अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। 7 जिल्दों में है। सीरतुन्नबी के मुताले के साथ ही यानी इसके मुताला करने के फ़ौरन बाद मैं रिकमेंड करता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी 3 जिल्दों में है और इंतहाई मुहक़्क़िक़ाना अंदाज से लिखी गई है, यानी कि इंतहाई मुस्तनद किताब है सीरतुल मुस्तफ़ा। सीरतुन्नबी के पढ़ने के फ़ौरन बाद इस किताब का मुताला इंशाअल्लाह बहुत मुफीद होगा। इसके बाद एक जिल्द में किताब है असहुस सियर अब्दुर रऊफ़ दानापुरी साहब की, तकरीबन 600 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसके बाद नईम सिद्दीकी साहब की एक किताब है मुहसिन इंसानियत, ये भी तकरीबन 600 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब है और बड़ी शानदार अच्छी किताब है। इसके बाद एक जिल्द में अहद नबूवत के माहो साल के नाम से मखदूम हाशिम ठटवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब का तर्जुमा किया मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने। 400 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है, अच्छे अंदाज में सीरत को लिखा है इसमें। इसके बाद नबी रहमत के नाम से हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तकरीबन 700 सफ़हात पर मुश्तमिल और बड़ी शानदार बहुत से अछूते मौजू पर कलम उठाया है और बड़ी बेहतरीन अंदाज में लिखी गई ये किताब है। इसके बाद फ़साइल मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब की किताब 250 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर किताब है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल से मुताल्लिक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल से मुताल्लिक़ बेहतरीन किताब है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया कैसा था, चलते फिरते कैसे थे, इस एतबार से बेहतरीन किताब है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की जो शमाइल तिरमिज़ी है उसको हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़साइल नबी के नाम से उसकी शरह की है और ये भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया के एतबार से बड़ी शानदार किताब मानी गई है। मौलाना अब्दुल मालिक दरियाबादी एक छोटी सी किताब है, किताब के उनकी 4 तकरीरों का वो मजमुआ है ज़िक्र रसूल, मजलिस नशियात इस्लाम ने शाया किया, 140 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है। जनाब माहिरुल क़ादरी साहब की किताब है दुर्र यतीम, 400 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है, लेकिन नॉवेल के अंदाज में ये किताब लिखी गई है। शानदार किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। यानी इब्तिदा करने के लिए सीरतुन्नबी कदम ब कदम भी बच्चों के लिए तो वही है, लेकिन बड़े अगर पढ़ना चाहें और थोड़ी मुख्तसर पढ़ना चाहें तो दुर्र यतीम बड़ी अच्छी किताब इस अंदाज में, क्योंकि नावल का अंदाज है उसमें। इसी तरह एक किताब है प्रोफेसर ख़याल आफाकी साहब ने नावल के अंदाज में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तकरीबन 1360 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब लिखी है, यानी काफ़ी ज़ख़ीम भी है लेकिन एक ही जिल्द में। ये सफ़ा बड़ा ही अच्छा लगाया है, बैतुस्सलाम वालों ने उसको शाया किया और सफ़ा बहुत शानदार आर्ट पेपर लगाया है और सफ़ा भी साइज़ में भी बड़ा है और कीमत के अतबार से भी यानी कि बहुत ही सस्ती फ्री की किताब है। मैं समझता हूँ सफ़े के हिसाब से, क्वालिटी के अतबार से बेहतरीन किताब है और नावल का अंदाज उसमें उन्होंने अपनाया है। हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब हफ़िज़हुल्लाह की किताब रहबर इंसानियत सीरत पर मुख्तसर और जामे किताब, बेहतरीन शानदार किताब है। इसी तरह डॉक्टर खालिद अलवी साहब की एक किताब इंसान कामिल, ये तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, तकरीबन 650 सफ़हात पर है लेकिन एक ही जिल्द में है, बहुत ही शानदार है। नक़ूश पाए मुस्तफ़ा, बड़ी शानदार किताब, अबू मोहम्मद अब्दुल मालिक साहब की किताब है, मकतबुत अल-अरब से शाया हुई है, तकरीबन 450 सफ़हात हैं, लेकिन बहुत शानदार और बड़ी यानी बहुत से उलमा ने उसको भी पसंद किया है, बहुत पसंद किया है, बेहतरीन किताब है। हाफिज़ मोहम्मद सादुल्लाह साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी के नाम से एक किताब मुरतब की है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बेहतरीन मवाद पेश किया गया है। इसी तरीके से उनकी एक और किताब है मारिफ़ सीरत के नाम से, उसमें मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के उलमा के मक़ालात को जमा किया गया है, वो भी एक जिल्द में है। इसी तरीके से सीरत और मुताल्लिक़ात सीरत के नाम से एक किताब जो कि हज़रत मौलाना डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात और तहरीरात वगैरह को जमा किया गया है उसमें। इसी तरह उर्दू ज़बान में एक किताब हज़रत मौलाना सैयद फ़ज़लुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह ने मुरतब की है, उस किताब का नाम है फ़रहंग सीरत। इतनी मेहनत से उन्होंने किताब लिखी है, देख कर ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी मेहनत से लिखी है। किताब क्या है? किताब यह है कि मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों के नाम हैं या कुछ जगहों के नाम हैं जो नहीं पता होते, तो फ़रहंग सीरत में अल्फ़ाबाई तरतीब यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह की चीज़ों को लिखा गया है और उसकी मुख्तसर वजाहत की गई है। जैसे बदर क्या है, भाई बदर जंग है और बदर एक जगह की क्यों बदर नाम क्यों रखा गया उस जंग का और ये कब वाक़या पेश आया और इसमें क्या हुआ मुख्तसरन, क्योंकि बदर तो पूरा वाक़या है इसलिए उसमें मुख्तसरन तकरीबन 10 लाइनों में कुछ इस तरह की उसकी वजाहत हो जाएगी। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई वाक़या तो है नहीं, ऊँटनी का नाम है या कोई और किसी चीज़ जगह का नाम है तो बस उसका मुख्तसर सा 2 लाइन में या 1 लाइन में भी बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात 1-1 2-2 लाइनों में उसकी वजाहत आ गई है।
तो तकरीबन 400 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब, इसमें चंद हज़ार चीज़ों की फहरिस्त दी गई है और उनकी वजाहत दी गई है। मैं देखता हूँ तो मुझे दांतों को पसीना आता है कि किस तरह से ये काम किया होगा और कितनी मेहनत से इन्होंने ये काम किया है। बड़ी शानदार, और सिर्फ इनकी मेहनत ही, इसी किताब को देखकर इनकी मेहनत का अंदाज़ा हो सकता है। इनकी किताब भी है सीरत पर, इस किताब का नाम है हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 जिल्दों में है और बहुत ही शानदार, आसान और इंतहाई मुस्तनद किताब है। ये वालिद साहब हैं हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद अजीज़ुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाह हयात है माशाअल्लाह। जो किताबें मैंने बताई इनमें से 5 अफराद तो अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। एक तो मौलाना सैयद अजीज़ुर रहमान साहब, एक मौलाना सैयद फजलुर रहमान साहब, एक मौलाना सैयद राबी हसनी नदवी साहब, एक मौलाना तारिक जमील साहब और एक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब हफ़िज़हुमुल्लाह। अल्लाह ताला इन तमाम हज़रात की और दीगर उलमाए हक़ की भी ज़िंदगियों में खूब खूब बरकत अता फरमाए। इसी तरह एक किताब है जो बच्चों के लिए लिखी गई है हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। उस किताब का नाम है तारीख़ इस्लाम। इस किताब में उन्होंने ये तरीक़ा अपनाया है कि सवाल जवाब के अंदाज में पूरी सीरत को नकल किया। 250 सफ़हात हैं और इतनी आसान है कि बच्चों को सीरत समझाने के लिए भी और काफ़ी हद तक याद कराने के लिए भी ये किताब बेहतरीन है। सवाल का अंदाज़ है, सवाल से शुरू होता है, सवाल जवाब। तारीख़ इस्लाम के नाम से किताब आसानी से मिल जाती है। इसी तरह एक इंतहाई मुख्तसर किताब है, तकरीबन 100 सफ़हात बमुश्किल होंगे और वो किताब भी ऐसी शख्सियत की है कि जिनका नाम सुनते ही अक़ीदत भी आती है और दिल चाहता है कि उनके उलूम से हम इस्तिफ़ादा करें। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उस किताब का नाम है सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वो किताबें हैं जो मुख्तसर हैं या कुछ थोड़ी हद तक मुफस्सल हैं, जैसे सीरतुन नबी है, हादी आज़म है, सीरतुल मुस्तफ़ा है। ये तकरीबन 3-3 जिल्दों में है, सीरतुन नबी 7 जिल्दों में है और बाकी किताबें 1-1 जिल्दों में ही है। इसके बाद चंद एक किताबें हैं जो मुफस्सल हैं, उनका ज़िक्र करना ज़रूरी है, जैसे कि सीरत इब्न इसहाक़, सीरत इब्न हिशाम और आखिर में एक किताब जिसको मैं समझता हूँ कि तमाम किताबों में सीरत पर लिखी गई जितनी किताबें हैं या कम अज़ कम अब तक मेरे इल्म में जितनी किताबें आई हैं उनमें मजमूई एतबार से अगर किसी किताब को मैं फ़ौक़ियत दूँ तो वो ये किताब है जो कि अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये किताब ज़रूर ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक दफ़ा इस किताब का ज़रूर ज़रूर मुताला करना चाहिए। अरबी ही में मुताला किया जाए तो जो मज़ा है वो उर्दू में नहीं है, लेकिन अगर अरबी नहीं पढ़ सकते तो उर्दू ही में सही इस किताब का मुताला ज़रूर करना चाहिए। आखिर में 3 किताबों का बताना मुनासिब समझता हूँ जिनमें सीरत से मुताल्लिक़ा और कुतुब की तरफ रहनुमाई मिल जाती है। नंबर 1 अरबी उर्दू कुतुब सीरत का तारुफ, मौलाना मोहम्मद नोमान साहब की किताब है। इसमें उन्होंने 150 से ज़ायद किताबों का तज़किरा किया है और आखिर में उन्होंने तकरीबन 650 किताबों की फहरिस्त भी दी है। इसके बाद एक किताब है निगारिशात सीरत, ये इशात ख़ास है। ये हाफिज़ मोहम्मद आरिफ गांची और हाफिज़ हक्कानी मियाँ क़ादरी साहब इन दोनों ने इसको मुरतब किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किताबों पर तबसरे, तकारीज़ वग़ैरह जमा की गई हैं और उसमें हज़रत मौलाना सैयद अज़ीज़ुर रहमान साहब की तकारीज़ और तहरीरें और तबसरे मौजूद है। सीरत से मुताल्लिक़ कुतुब पर जो तबसरे उन्होंने फरमाए हैं या दारिये तकारीज़ वग़ैरह लिखी हैं वो इसमें जमा की गई हैं और इससे काफ़ी रहनुमाई मिल जाती है। इसी तरह आखिर में जदीद उर्दू किताबियात सीरत के नाम से हाफिज़ मोहम्मद आरिफ गांची साहब ने तकरीबन 250 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब मुरतब की है। उसमें भी काफ़ी किताबियात सीरत से मुताल्लिक़ मवाद मिल जाता है। हमें चाहिए कि हम इन किताबों का मुताला करें, सीरत से आशनाई हासिल करें, सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की पूरी हद्दुल इम्कान अपनी तन मन धन की बाजी लगाते हुए अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ से अपने दिल को मुनव्वर फरमाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी को पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।